नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा अपने ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को इस मेजरमेंट के हिसाब से प्रिंसेस कट ब्लाउज काट कर दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए इसकी लंबाई है 13 इंच का। ठीक है, और चेस्ट है 34 इंच, कमर है 29 इंच, शोल्डर 14 इंच का है, बस्ट पॉइंट है 9.5 इंच का, आस्तीन की लंबाई 4 इंच है और उसका गोलाई है 10 इंच और आर्म होल है 15 इंच का। पीछे का गले में मटके का डिजाइन बनेगा। ठीक है, 2.5 इंच में कट के, और सामने का बोर्ड नेक रहेगा 4 इंच कटेगा। ठीक है, इस हिसाब से वीडियो को देखिए, मैं काट के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक सीधी लाइन लगाएंगे हुकाई के लिए। ठीक है, 0.5 इंच का एक मार्जिन देंगे इस तरह से, देखिए, और इधर से भी सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब लंबाई का दाग देंगे। मेरा 13 इंच का लंबाई है तो 13.5 में देखिए दाग दिए हैं। जब यहाँ से काटेंगे तो सिलाई मार्जिन रख के काटेंगे। ठीक है, देखिए 13 का ज़रूरत है, मैं 13.5 में दाग दिया है। ठीक है, अब इसको सीधा कर लेंगे। यदि आप पीछे पल्ला काटना सीख जाएंगे, सब कुछ इसी में है, सिर्फ उसको निकालना है। आज का वीडियो हो सके थोड़ा बड़ा हो, मगर ध्यान से देखिएगा। 14 इंच का शोल्डर है, तो ये है 7 का 14। ठीक है, और इसमें 1/4 इंच बढ़ा देंगे। ठीक है, मेरा आर्म होल है 15 इंच का। ठीक है, 6.5 में एक बार दाग दे के देखेंगे। ठीक है, मेरा आता है या नहीं। नहीं आएगा तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब आ गया चेस्ट है 34 इंच का। 34 इंच का 34 का चौथाई होता है 8.5 इंच। ठीक है, ये देखिए 34 का चौथाई 8.5। ठीक है, और इसमें 0.5 इंच का लूजिंग देंगे। लूजिंग क्यों देंगे कि पीठ बंद है। ठीक है, पीठ खुला रहता तो हम लूजिंग नहीं देते। ठीक है, अब बस्ट पॉइंट में आ जाइए। 9.5 इंच का बस्ट पॉइंट है, तो 0.5 इंच बढ़ा के हम 10 इंच में दाग लगा दिए। ठीक है, अब कमर में आ जाइए। कमर है 29 इंच का। ठीक है, 29 का आधा 4 भाग में 1 भाग होता है 7.25। ठीक है, उसमें 1 इंच के लिए टक्स के लिए। ठीक है, उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन। ठीक है, यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को सीधा करेंगे। ठीक, इतना दूर समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस बैक निकालेंगे। क्रॉस बैक क्या होता है, ये देखिए, क्रॉस बैक जो होता है, ये देखिए 7.25 यहाँ है। ठीक है, तो इसमें 0.5 इंच कम कर देंगे। 7.25 का है तो इसमें 0.5 इंच कम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6.25। यहाँ पर 6.25 में एक दाग देंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इस 6.25 को यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, अगर खुले गले का रहता तो क्रॉस बैक इधर की तरफ जाता। ठीक है, बंद गले का है इसलिए पीछे की तरफ दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको गोलाई दे देंगे। यहाँ से एरो का चिन्ह लगाएंगे और 1 इंच का फासले से इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। ठीक है, और हमें स्केल का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, हम हाथ से ही सब कुछ कर लेते हैं। जैसा हम सीखे हैं वैसे ही आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 1.25 इंच के करीब में शोल्डर डाउन देंगे आर्म होल की तरफ। ठीक है, गले की चौड़ाई है 2.5 इंच का, तो नीचे में 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, इस तरह से, और इधर से रखेंगे शोल्डर के लिए 3 इंच। 3 इंच होने का मतलब यहाँ पर 4 इंच 4.25 इंच आता है। ठीक है, अब इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। समझ में आया, और 0.5 इंच नीचे एक मार्क दे के रखेंगे, और इसको मटके का शेप देना है। तो इसको इस तरह से लेके मटके के आकार का आधा मटका बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसको खोल के भी दिखा देंगे हम आपको मटके का शेप आया या नहीं। ठीक है, इस डाउन शेप को इसे मिला लेंगे। अब क्या करेंगे, आर्म होल को मापेंगे। ठीक है, मेरा 15 इंच का होता है या नहीं। ठीक है, 15 का आधा 7.5 होता है। हम 7.5 में देखेंगे मेरा 7.5 आ रहा है या नहीं। देखो 7 इंच का हुआ। ठीक है, 7 इंच का जब हुआ
तो क्वार्टर इंच इधर बढ़ा दें, ऊपर कर देंगे और इसको क्वार्टर इंच नीचे कर देंगे। ठीक है, अब फिर से यहाँ से दाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मापेंगे एक बार फिर। ठीक है, ठीक दाग के ऊपर ही मापेंगे। ये देखिए मेरा पूरा 7.5 आ गया। ठीक है, जब 7.5 आ जाएगा तब रुक जाएंगे। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया। अब देखिए फुल बस्ट और कमर। ठीक है, टक्स डॉट डॉट देने के लिए, सामने का फुलाव देने के लिए बस्ट का 34 में 29, ये दोनों का फ़र्क, फुल बस्ट और कमर में फ़र्क कितना है? तो फ़र्क है 5 इंच का। ठीक है, 29 और 34 में 5 इंच का फ़र्क है। इसको ख्याल रखेंगे हम। 5 इंच में मेरा 1 इंच यहाँ चला गया। ठीक है, 1 इंच का डॉट देंगे जब, तो मेरा 1 इंच यहाँ चला गया, 1 इंच और 1 इंच, 2 इंच चला गया, बच गया मेरा। इसमें से 2 इंच अगर बाद दे देंगे तो मेरा ये 3 इंच बच गया। ठीक है, सामने पल्ले में, पीछे पल्ले में 2 इंच चला गया, अब सामने पल्ले में 3 इंच को देंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो मेरा 7.25 है, 7.25 को आधा करेंगे। आधा समझ में नहीं आता होगा जब, तो फीते को ऐसे करके भांज कर देंगे। ठीक है, भांज करने के बाद ये है मेरा 7.25। ठीक है, अब इसको देखेंगे ये कितना है। ठीक है, ये देखिए ये है आपका 3.5 एक सूता। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टर इंच बस्ट पॉइंट का यहाँ बढ़ा देंगे। 3.5 एक सूता है, तो यहाँ पर रख देंगे। चलिए 4.25 रख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इस दाग के ऊपर से मापेंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हुकाई के लिए है, यहाँ रखेंगे। ये हो गया 4.25। ठीक है, अब इतनी दूर यहाँ से यहाँ तक सीधा लाइन मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 इंच के दूरी में एक मार्क लगाएंगे। ठीक है, और इस मार्क को इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए। ठीक है, इसको इस तरह से पकड़ के इसे। ठीक है, 2 कलर का चौक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए क्या कि सामपी है पीछे का पल्ला ब्लू वाला, और सादा वाला जो है सामने पल्ले का है। ठीक है, इसका बढ़िया से शेप इस तरह से दे लेंगे। ठीक है, ये मेरा प्रिंसेस कट का शेप आ गया। अब बारी आती है कि यहाँ पर डॉट कितने का देंगे। ठीक है, मेरा 3 इंच का डॉट है। ठीक है, फिर ये है बस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें सामने पल्ले की गहराई देंगे। ठीक है, ये है मेरा सामने पल्ले का गहराई। सामने पल्ले में सब कोई गहराई देता है और देना उचित है। ठीक है, नहीं देने से सामने पल्ले में झोल आ जाएगा। ठीक है, ये है मेरा सामने पल्ले का गहराई। ध्यान से देखिए, समझने का चेष्टा करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो मेरा बस्ट पॉइंट का दाग है, ठीक है, इसको यहाँ से मापेंगे। ठीक है, देखिए इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से धीरे धीरे घुमा के देखेंगे। ये देखिए मेरा 5.25 इंच पर आकर रुकता है। ठीक है, अब यहाँ से 1 इंच ऊपर एक दाग देंगे। ठीक है, इस दाग से ठीक 1 इंच ऊपर में पौने एक इंच भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, ये दाग क्यों है अभी आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पौने 1 इंच में पूरा 1 इंच ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से ठीक 1.5 इंच ऊपर, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर दाग देंगे। अगर ये समझ नहीं आए, हिसाब नहीं समझ में आता है, तो यहाँ से इस तरह से घुमा के, इस दाग से घुमा के देखेंगे, इस तरह से करके। ये देखिए ये मेरा 5.25 यहाँ पर आता है। ठीक है, जब 5.25 यहाँ आता है, इसका जो दूरी है यहाँ से लेकर बस्ट पॉइंट तक, और इसका भी जो दूरी है एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा देंगे, क्योंकि हमको 3 इंच का डॉट देना है। हाँ, तो 3 इंच का एक पल्ले में 1.5 इंच, दूसरे पल्ले में 1.5 इंच। ठीक है, ये है 1.5 इंच का ये, और ये आधा इंच का सिलाई मार्जिन। ठीक है, अब इसको क्या करें, इस दाग को यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे गोलाई देते हुए प्रिंसेस कट का शेप जिस तरह बाटी बनता है। ठीक है, इस तरह से करके धीरे धीरे मिला लेंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह से कर्व देके यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरह से जब हम कपड़ा काटेंगे तो सब पीछे का पल्ला जब काटेंगे तो आपको दिखाएंगे यहाँ बढ़ती रहता है 1 इंच का। ठीक है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। जब सामने पल्ला काटेंगे
तो बता देंगे। देखिए इस तरह से दाग देंगे। ये मेरा प्रिंसेस कट का शेप बहुत सुंदर आना चाहिए, तभी हम कैंची चलाएंगे, ठीक है। जैसे तैसे काट देने से नहीं होगा। देखिए ये हो गया पीछे का पल्ला, एक कटोरी का साइड भाग हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो निकलेगा ये वाला भाग सामने पल्ला है, सादा से यहाँ तक सामने निकलेगा। अभी हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग समझ में आ गया। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 सूत का मार्जिन रख के काट लेंगे, ठीक है, इस तरह से। गले को बाद में काटेंगे, ठीक है। जब सामने का भाग को काटेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे। देखिए मेरा सामने का पीछे का आर्म होल 7.5 इंच था, ठीक है। ऐसे माप के देख लेंगे एक बार। देखिए इस तरह से पक्का 7.5 इंच है, ठीक है। अब सामने के आर्म होल को मापेंगे, ठीक है। ये है मेरा सामने का आर्म होल, ठीक है। और यहाँ आधा इंच कम क्यों है? क्योंकि सामने का शोल्डर सबका कम रहता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम काटेंगे सामने का शोल्डर छोटा ही रहेगा थोड़ा। अब यहाँ से मापेंगे हम इसको इस तरह से दाग का ऊपर में रख के। ये देखिए ये कितना हो गया, 8.25 इंच हो गया। तो इसको क्या करेंगे, 7.5 में एक दाग दे देंगे, ठीक है। इस तरह से 7.5 में दाग दे के इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा दोनों आर्म होल एक जैसा रहेगा। ये इतना समझ में आ गया। अब आइए सामने का पल्ले को काटते हैं, ठीक है। अब ये सब पीछे का पल्ला नहीं है, ये सारे पार्ट का पिंजड़ा है, ठीक है। देखिए इसमें कटोरी भी है, सामने का पार्ट भी है, पीछे का पार्ट भी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे, ठीक है। यहाँ एक सीधा लाइन लगा लेंगे 1 इंच ऊपर, ठीक है। 1 इंच, 1.25 इंच, ठीक है। बस का हिसाब से ये डाउन होता है, ठीक है। 1 इंच में दाग दे दिया, ठीक है। अब आइए सामने का पल्ले का काटते हैं। देखिए 1 इंच में दाग दे दिए नीचे। इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। सीधा करने के बाद इस दाग को पहले सामने का पल्ले में दाग दे देंगे इस तरह से, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब इस ड्राइंग पार्ट को यहाँ रखेंगे, ठीक है, दाग के ऊपर में दाग मिला के, ठीक है। इस तरह से नीचे का 1 इंच का फासला रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ रख के पहले हम इस भाग को निकाल रहे हैं, ठीक है। इस तरह रख के रखने के बाद मार्का उठाने का ये यंत्र है, ठीक है। इसको यहाँ से इस तरह से दाग देंगे ताकि मार्का मेरा उसमें उठ जाए, ठीक है। अब इसको उठा लेंगे, अब इसको यहाँ से काट देंगे, ठीक है। अब इस दाग को थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका पास ये यंत्र नहीं है, आपको दाग उठाना है, तो ये दाग है जिसको गाढ़ा करके देंगे, ठीक है। और इस तरह से रख के उल्टा करके कपड़े के ऊपर में इस तरह से थापा मार देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा ये दाग यहाँ उठ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा गाढ़ा करके दाग देंगे चौक से। दाग देने के बाद जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसको थोड़ा
मोटा करके दाग देंगे इस तरह से। और इसको यहाँ रख के ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पर नाखून लगा देंगे हल्का सा, ठीक है। देखिए इस तरह से मेरा दाग उठ जाएगा, ठीक है, अगर आपके पास ये यंत्र नहीं है तो, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। इस तरह से मेरा ये भाग कट गया, ठीक है। इसके बाद सामने का भाग काटेंगे, ठीक है। सामने का भाग काटने के लिए इसको डबल कपड़े में लेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे हुक का है। इसको इस तरह से रख के इस ड्राइंग पार्ट को यहाँ रखेंगे और जितना दाग दिया उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ रखेंगे, इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। देखिए पूरा दाग यहाँ पर है, ठीक है। तो नीचे में 1 इंच बढ़ती भी है, इसको यहाँ से काट लेंगे इस तरह से। अब इस दाग को उठाएंगे, ठीक है। इस शोल्डर के दाग को भी ले लेंगे, ठीक है। इस भाग को काट रहे हैं तो इसमें दाग दे दें, ठीक है। देखिए इस तरह से इस तरह, ठीक है। दाग दिया हुआ हो गया। अब इसको उठा के मार्के को गाढ़ा कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ताकि हमको काटने में आराम रहे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से सीधा दाग देने के बाद गले का माप देंगे, ठीक है। सामने का गला 4 इंच खुलता है, बोट नेक बनेगा, ठीक है। सामने का गला 4 इंच नीचे डाउन देंगे इस तरह से, ठीक है। पहले पीछे पहले गला को काट लें उसको, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ये है मेरा पीछे का गला, ठीक है। इसको इस तरह से नौके का आकार का होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उसको बोट नेक कहते हैं। अब यहाँ से सिलाई पर कपड़ा रख के बाकी कपड़े को काट देंगे। जितना सिलाई में दबाएंगे उतना छोड़ के बाकी कपड़े को काट देंगे, ठीक है। अब इस मटके के शेप को देंगे, ठीक है। यहाँ पर आधा इंच पौने 1 इंच कपड़ा रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो सही आएगा नहीं। इस तरह पीछे का कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। यहाँ से इसको मापेंगे, ठीक है। यहाँ लेके शोल्डर का बराबर यहाँ एक दाग दे देंगे। तब क्या होगा, देखिए ये जो हुआ था पीछे का पल्ला जो हम काटे रहे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4.25 इंच का था, ठीक है। ये जो गैपी है, ये जो दूरी है 4.25 इंच था, ठीक है। और पीछे वाले में कितना आ गया, 4.25 इंच, ठीक है। पौने 1 इंच कम हो गया, ठीक है। तो चूँकि सामने का शोल्डर छोटा रहता है, उस तरह इसको हल्के हाथों से बोट नेक का शेप दे देंगे, ठीक है। इस तरह से मेरा ये सामने का भाग भी कट गया, ठीक है। अगर आप डिजाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा कम काटना पड़ेगा और शेप आ जाएगा। ये सब कटिंग हो जाने के बाद माप के एक बार देखेंगे, ठीक है। एक बार इसको माप के देखेंगे। देखिए ये मेरा जब कटिंग हो गया, ठीक है, तब इसको इस भाग को लेंगे, ठीक है। और यहाँ से
सिलाई होता है तो इसी तरह सिलाई होगा, पकड़ के इसको इस तरह से धीरे धीरे घुमा के माप के देखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से आस्ते 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 घुमा के देखेंगे। ये देखिए मेरा इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा दाग दे देंगे। दाग देने के बाद यहाँ से 1/2 इंच काट के इसको तिरछा कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसमें मापेंगे, ठीक है। इस भाग को यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। इस भाग को यहाँ मिलाने के बाद इस पल्ले को भी एक बार रख लेंगे यहीं पर। इससे क्या होगा, दोनों एक साथ कट जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से बिछाएंगे। जब बिछाना कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये जो पीछे का पल्ला है इसको आधा इंच यहाँ छोटा कर देंगे, ठीक है। ये जहाँ से डॉट लगता है वहाँ से पकड़ के इसे आधे धीरे से ऐसे क्रॉस में कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दाग को जो पीछे का पल्ला जितना बड़ा है वहाँ पर एक दाग देंगे और ये दाग, इस दाग को इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। अब इसको काट देंगे। इससे क्या होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम जब माप के काटेंगे तो छोटा बड़ा होने का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इस तरह, ठीक है। दोनों सब कुछ बता दिया आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है। समझने का चेष्टा कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।